You are watching Poonch Live. ना कहीं लोगों में नाराजगी भी नजर आई। लोगों का कहना है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी टाइम लगा, काफी लेट उन्होंने जो है हेल्पलाइन जो नंबर्स हैं वो भी उन्होंने निकाले। लोग खुद अपनी जानें बचाते हुए नजर आए। लोग पैदल भी जा रहे थे, तब गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं था, तो उसमें सारा टाइम क्यों लगा इतना? कल से पाकिस्तान की तरफ से जो पुंछ में शेलिंग की जा रही थी, जिसमें काफी पुंछ में जो है नुकसान हुआ है, काफी लोगों की जानें भी गई हैं, काफी लोग जख्मी भी हुए हैं। और वहीं हमें देखने को मिला कि जो एमएलए हवेली हैं जनाब एजाज अहमद जान साहब, वो भी हॉस्पिटल में खुद रहे और काफी जगहों पर भी ये गए हैं, लोगों से उन्होंने हालचाल पूछा है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं आजकल की जो सूरत हाल है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी पुंछ के लिए कल का दिन मैं कहूँगा एक बड़ा बुरा दिन रहा। रात को करीब 2 बजे से शेलिंग जो स्टार्ट हुई और जब सुबह के 6-7 बजे और उसके बाद ये वर्स्ट कंडीशन में हो गई। और पहली बार हुआ कि पुंछ शहर जो है उसके अंदर जो है वो बम गिरे, जिसमें 13 हमारे जो हैं पुंछ के रहने वाले हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, उनकी जानें गई। और 2 छोटे बच्चे, जब भी मैं उनकी फोटो देख रहा हूँ तो बहुत दिल दुखी होता है, उनकी जानें गई। और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान पुंछ में हुआ। सावजियां सेक्टर में भी कुछ घर गिरे, 2-3 जख्मी हुए, गलीपिंडी में 5-6 घर जल गए और उसके साथ शाहपुर में नुकसान हुआ। उसके बाद कनकोट में हमारा एक साथी जिसकी जान चली गई। और कल शाम से ही हमने रिलीफ कैंप जो गलीपिंडी वाले थे उनको हमने शिफ्ट किया साथरा के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज में। जो चंडक के नियर बाई थे उनको चंडक कॉलेज में वहाँ किया गया, और जो बनपत में जिनके घरों को खतरा था उनको बनपत स्कूल में जो है शिफ्ट किया गया। तो गवर्नमेंट या कोई भी नहीं चाहता कभी किसी को अपने घर से बाहर शिफ्ट किया जाए, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये एक प्रिकॉशन जो उठाया उसके लिए हमने किया। और साथ साथ 40 से 50 के करीब लोग जो हैं जख्मी यहाँ पे हुए। कई ऐसे लोग हैं जो छोटे जख्मी हुए हैं, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है, रिमोट एरियाज में है। आज खुद मैंने सावजियां सेक्टर का दौरा किया, वहाँ नेटवर्क बंद था, नेटवर्क को रिस्टोर किया, लोगों को वहाँ शिफ्ट किया और लोगों के लिए जो ये कैंप से वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट किया गया, सारी चीज़ें देखी गई। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छा एक सपोर्ट रहा, हर एक ने सपोर्ट की जितनी उनसे हो सकती थी। मेडिकल जो अमला है उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी अपनी सपोर्ट की डिस्पाइट ऑफ कि मेडिकल की शॉर्टेज है। मैंने आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से मैंने बात की, मैंने उनको कहा कि बहुत सी बॉर्डर की पीएचसीज हैं, डिस्पेंसरीज है जो खाली हैं, उन्होंने अश्योर किया। वहाँ पे क्या डायरेक्टर से मेरी बात हुई और 4-5 दिन पहले मैं डायरेक्टर ऑफिस में खुद गया था और वहाँ पे भी मेरी उनसे काफ़ी बहस हुई इस मसले में कि आप इग्नोर करते हो बॉर्डर इलाके को, बॉर्डर इलाके में ये सारी होनी चाहिए। उन्होंने तब भी मुझे अश्योर किया था, आज भी अश्योर किया। और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके को जो है वो भरपूर फ़ायदा दे सकें। इलाके को जो नुकसान हुआ, अब जिनकी जानें गई वो हम पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से अपील की है कि जिनकी जानें गई हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपए जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जिनका नुकसान हुआ है घरों का, मकानों का, उनको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए और उनको पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए। और पिछले असेंबली सेशन में भी मैंने बार बार कहा कि बंकर्स की ज़रूरत है और मैंने उसके लिए कमेटियां भी बिठाई। पहली मीटिंग जब हमारी हुकूमत बनी उसमें भी मैंने बात की और मैंने वहाँ पे भी कहा कि बंकर्स होना चाहिए। 60% के करीब बंकर हैं जो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं बने। उसके लिए मैंने बात की कि उनके ऊपर वाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं बने। और आज मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट क्योंकि हमारी बनी है, मैंने जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी बात की, उन्होंने भी अश्योर किया कि अब हमें शहर के अंदर जो है बंकर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले शहर में इतने नहीं नुकसान होते थे। तो मैं समझता हूँ हर वार्ड के अंदर एक कम्युनिटी बंकर होना चाहिए। जिन जिन इलाकों में ऑपरेशनल बंकर थे उन इलाकों में आप देखिए कम जाने गई, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। बाकी जिन लोगों की जाने गई हैं उनको इस गम में मैं उनके साथ हूँ, ये हुकूमत उनके साथ है। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो इंजर्ड हुए, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जल्द से जल्द पूरा हो। हमारा जो दौरा है वो कंटिन्यूसली चल रहा है सिटी का। हमने कल जब शेलिंग हो रही थी उस वक्त भी हमने दौरा किया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में हमने तमाम लोगों को जो ज़्यादा सीरियस थे उनको शिफ्ट किया।
डॉक्टरों ने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, डीसी साहब, एसएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, उन्होंने अच्छा काम किया। सर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी नजर आई। लोगों का कहना है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी टाइम लगा, काफी लेट उन्होंने जो है हेल्पलाइन जो नंबर्स हैं वो भी उन्होंने निकाले। लोग खुद अपनी जानें बचाते हुए नजर आए, लोग पैदल भी जा रहे थे, तब गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं था। तो उसमें सर टाइम क्यों लगा इतना? पहले से अगर कुछ इसमें देखिए, मैं मानता हूं कि लोगों को देरी लगी, गाड़ियों में मुश्किलात। अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, कोई फ्लड हो या कोई तूफान आ जाए या कोई और मुसीबत हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और लोग अपना इमीडिएट एक्शन करते हैं। जब वॉर की ये पोजीशन होती है, जब बम की शेलिंग होती है, मैक्सिमम ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां लेके निकल गए, क्योंकि ड्राइवर्स ने पहले अपनी फैमिलीज को बचाने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने से पूरी कोशिश की और अभी हमने लोगों को निकालने का सोचा ही था, लोगों ने खुद ही निकलना शुरू कर दिया। कुछ कमियां हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमियां नहीं है, कमियां हैं जो जिनको दूर करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाएं, एक दूसरे पे कुछ करें। इस वक्त वक्त है कि जो लोगों को नुकसानात हुए हैं, अब अगर किसी के घर में बम गिरा, कहीं पे लगा, तो वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी का कसूर तो नहीं है। लेकिन पैनिक माहौल में जो ऑफिसर होते हैं, जो हमारे पुलिस का अमला है, जो उनकी भी फैमिलीज होंगी, लेकिन उन्होंने उन सब की परवाह किए बिना, मैं हॉस्पिटल में जब मैं गया, मैंने देखा सारी टीमें वहां खड़ी थी, वो चल रही थी। थोड़ी कमी है, मैं ये नहीं कहूँगा कमी है, लेकिन इस वक्त इस मौके पे हमें, मैं ये समझता हूँ अगर कोई पॉलिटिक्स इस डिजास्टर में करेगा, वो बहुत बड़ी गलत बात है। इस टाइम कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हर एक ने अपनी कोशिश की, हर एक ने जो है अपनी जान पे खेल के सबको बचाने की कोशिश की। हमने कोशिश करनी है मुश्किलात से निकले, और जो कमी पेशियां हैं वो हम जब हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद उसको बात करेंगे।